एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके इन एजुकेशन चैनल में। और बीपीएससी प्री काफ़ी कम दिन रह गया है, तो ये जो भी आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ साइंस के 30 टॉपिक्स, यकीन मानिए मैंने पिछले साल बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इन सारे पीडीएफ्स को सेल किया था और बहुत ही अच्छा सेल हुआ था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला था। तो मैं चाहती हूँ कि वन बाय वन इस 30 टॉपिक के पीडीएफ को मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आपके आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में, ना सिर्फ बीपीएससी एग्ज़ाम में, बाकी सारे के सारे एग्ज़ाम्स में इम्पॉर्टेंट रहे और हेल्प करे। सो स्टार्ट करेंगे हम फिज़िक्स से। फिज़िक्स का टॉपिक देखेंगे, फिर केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजी का टॉपिक देखेंगे। तो आज इस क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ 4 टॉपिक्स देखने वाले हैं। 4 टॉपिक में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्टरनेटिव यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको देखकर ही पता चल रहा होगा। केमिस्ट्री में जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा नेचुरली अकरिंग एसिड। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस 4 में से 2 मार्क्स तो आप कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट होगा कि कौन सा रोग जो है वो किसके कारण होता है पेड़ पौधों में, और जो जेनेटिक्स के जनक कौन है, लाइक शाखा और उनके जनक कौन है। ठीक है, तो ये टोटल 4 टॉपिक आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में बात की जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों मिला के ही 40 क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। सो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स को देखते हैं। वन अर्ग जो होता है ये 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रो वोल्ट जो होता है, जिसको आप ईवी से डिनोट करते हैं, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इन सबको नोट करते चले जाइएगा। 1 कैलोरी जो होता है ये होता है 4.184 जूल। 1 किलो कैलोरी जो होता है ये 4184 जूल होता है। और वहीं अगर बात की जाए 1 किलोवाट की, जिसको केडब्ल्यू से आप डिनोट करते हैं, तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट, तो ये जो होता है ये 3.6 इंटू 10⁻6 एनम, जिसको आप क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर। यहाँ पे किलोवाट KWH अगर पूछा जाए, किलोवाट आवर अगर पूछा जाए, तो फिर ये होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ आपसे किलोवाट पूछा जाए तो ये होगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, 1 जूल क्या होता है, 0.24 कैलोरी। 1 हॉर्स पावर हम सबको पता है और बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 746 वाट। और 1 वाट क्या होता है, 0.239 कैलोरीज सेकेंड। आगे देखते हैं, 1 किलोवाट आवर जो होता है ये क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर जो होता है ये 1.341 हॉर्स पावर होता है। और 1 मेगावाट की बात की जाए तो ये होता है 1341.02। ये सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 10 से 15 मिनट का वीडियो हर दिन हम देखेंगे और वहाँ से 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तैयारी हम जरूर करके जाएंगे। फ्रैक्शन ऑफ अर्थ्स डायमीटर अगर पूछा जाए तो इसको आप क्या बोलेंगे, 1/4। ओके, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून तो 1/6 हो जाता है। वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही। वेट ऑफ बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ क्या होगा, 0 होगा, यहाँ नंबरिंग आप कट कर दीजिए। स्केप वेलोसिटी एट द अर्थ सरफेस क्या होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगा। और रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होगा, 24 आवर्स। पीरियोडिकली ऑफ हेलिस कॉमेट अगर पूछा जाए तो ये 75-76 वर्ष में दिखता है। और अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ escape velocity ऑन मून सरफेस तो ये हो जाएगा 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड।
तो यहाँ 5 मिनट में हमने 20 पॉइंट्स जो हैं ये फिजिक्स के देख लिए। केमिस्ट्री में देखते हैं, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीट जो है ये कौन कौन सा एसिड क्या फॉर्म वीट कौन सा एसिड फॉर्म करता है, ग्रास लीव्स कौन सा एसिड फॉर्म करता है, इस तरीके से हमने इसको प्रेजेंट किया है। वीट जो है ये ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट करता है, ग्रास लीव्स बेंजोइक एसिड, लेमन ऑरेंज जो है ये सिट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड, टर्मेराइन टार्ट्रिक एसिड, विनेगर एसिटिक एसिड, टी मैलिक एसिड, सावर मिल्क कर्ड जो होता है वो लैक्टिक एसिड, और टी के साथ एप्पल भी मैलिक एसिड ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेटल स्टिंग जो है ये फॉर्मिक एसिड, और रेड एंट स्टिंग जो है ये फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस करता है। आगे देख लेते हैं, ड्रिंकिंग सोडा ये फॉस्फोरिक एसिड, कोका कोला जो है, माफ कीजिएगा, ड्रिंकिंग सोडा एसिडिक एसिड, कोका कोला फॉस्फोरिक एसिड, एप्पल मैलिक एसिड जैसा कि हम देख चुके हैं। साइट्रस फ्रूट्स जो हैं, जो खट्टे फल हैं, वो कौन सा, सिट्रिक एसिड, और स्पेनिश जो है ये ऑक्जेलिक एसिड। अब यहाँ पे दो चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप HCl से डिनोट करते हैं, इसको मरिएटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके बारे में एक फैक्ट और जान लीजिए कि ये कहाँ सिक्रेट होता है हमारी बॉडी में, तो बाय द ग्लैंड्स ऑफ स्टोमक वॉल। दूसरी बात की जाए अगर सल्फ्यूरिक एसिड की, जिसको H2SO4 बोलते हैं, इसको किंग ऑफ एसिड कहते हैं, एसिड्स का राजा। कौन सा, H2SO4। H2SO4 क्या है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑयल ऑफ विट्रोल इज कॉमन नेम फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे अगर ऑयल ऑयल माफ कीजिएगा ऑयल ऑफ विट्रोल रहे तो भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसका भी फॉर्मूला क्या होगा फ्रेंड्स, H2SO4। आगे देखते हैं, बायोलॉजी में क्या देखना है हमें। नींबू में लिटिल लीफ और नींबू में डाईबैक रोग जो है ये किसकी कमी से होता है, ये होता है कॉपर की कमी से। फूल गोभी में ब्राउनिंग, चुकंदर में जो हॉट रट हो डिजीज होता है, आंवले में जो आंतरिक निक्रोसिस होता है ये किसकी कमी से होता है, ये होता है बोरोन की कमी से। मटर का मार्श रोग मैग्नीज की कमी से, धान में खैरा रोग जिंक की कमी से, आम में लिटिल लीफ जो होता है रोग ये जस्ता की कमी से, और आलू का ब्लैक हर्ट रोग जो होता है ये भंडारण में O2 की कमी से होता है। किस खेत से, किसकी फसल के खेत से मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, ये मुझे क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं शाखा और उनके जनक। जेनेटिक्स जिसको आप हिंदी में अनुवांशिकी के नाम से जानते हैं, इनके जनक है फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। इसी तरीके से आगे देखते हैं, टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस, मॉडर्न बॉटनी के कैरोलस लीनियस, माइकोलॉजी कवक विज्ञान जिसको कहते हैं वो है एंटन डी बेरी, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान रॉबर्ट हुक, माइक्रोबायोलॉजी कौन, ल्यूवेन हुक, बैक्टीरियोलॉजी कौन, लुइस पास्चर। कितनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देखते होंगे। इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, याद रखिएगा हाल फिलहाल क्वेश्चन में पूछा गया है। और अगर बात की जाए फाइकोलॉजी की तो विलियम हेनरी हार्वे। इंडियन फाइकोलॉजी MOP अयंगर, याद रखिएगा। तो ये टोटल 4 टॉपिक जो हमने कवर किया है, अगर मैं 4 मार्क्स ना भी बोलूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी अदर चैनल्स की तरह कि 4 टॉपिक्स देखिए इन चारों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, इतना तो कंफर्म है कि ये 4 टॉपिक से 2 मार्क्स से क्वेश्चंस जरूर कंफर्म हो जाएंगे। अगर रोज हम जितने दिन एग्जाम का बाकी है 2-2 मार्क्स भी कंफर्म कर पाते हैं, या हर एक सब्जेक्ट में
30-30 टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हम देख के जा पाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और टारगेट रखिएगा कि आप जितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सके पहुंचाइएगा, क्योंकि बहुत ही मोटिवेशन फील होता है जब देखने को मिलता है कि व्यूज़ ज़्यादा हैं, लेकिन मन बहुत छोटा हो जाता है तब जब हम आपके पास इतनी मेहनत से आते हैं और जब हमें देखने को मिलता है कि व्यूज़ काफ़ी कम है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।